हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं पोपिन आपका स्वागत करता हूँ आज डी कैंपस में। बच्चों, हमने कल आपको मैथ का सेकंड चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है आपका पॉलिनोमियल्स, बोलते बहुपद। हमने आपको कल बहुपद के बारे में बताया था, बहुपद क्या होती है, बहुपद के मैं टर्म्स बताई थी क्या क्या होती है। जिसमें आपको एक पद होता है उसे मोनोमियल्स बोलते, एक पद है जिसमें दो होते बहुपद। अब बोले बाइनोमियल्स, बोलते द्विपद। तो ना डिले करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम आपको बहुपद के क्वेश्चन निकालने। क्या आपके अप्रोच रहेगा इसमें, कैसे आपको सोल्व करने चाहो। जैसे आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इसमें आपको ये बोला 6x² - 7x - 3 = 0। इसमें क्या बोला, आप इसके जीरो निकाल लो, बोलते शून्य निकाल लो। तो इसमें आपको संबंध भी बताना, बोलते रिलेशन क्या होता है, आपके जीरोज में रिलेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप इसके जीरोज निकाल लो। अब जीरोज कैसे निकाल लेगा, आपको अप्रोच आपके क्या रहना, आपको इसकी मल्टीपल इसमें करनी। 18 हो गए, 6 के 3 में मल्टीपल करनी। 18 हो गए, 18 के ऐसे फैक्टर करने जो घटा कितना आ जा 7 आ जा। तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 गए 7। तो 9 और 2 का फैक्टर आपके सामने 6x² - 9x। ठीक है बच्चों, 2x - 3 = 0। मतलब 6x² - 9x + 2 - 3 = 0। फैक्टर समझ में आया? तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x में से 2x - 3, यहाँ पर कॉमन क्या है 1 में से 2x - 3 = 0। ठीक है बच्चों, आपको एक कॉमन तो यार 2x - 3, एक 3x + 1 = 0। जो x के फैक्टर है इसमें क्या क्या बराबर 0, और एक और 3x + 1 बराबर 0। अलग अलग कर लिए, मतलब सेपरेट। तो सेपरेट में आपको 2x - 3 या प्लस के 3 जगह दे जाकर जो माइनस के प्लस के, जो प्लस का वो माइनस को दे जगह बराबर। जो x की वैल्यू कितनी, 3/2। एक वैल्यू आपके पास ये आई, दूसरी वैल्यू आपकी आपकी माइनस के 1, x की वैल्यू कितना 1/3। तो आपकी x की वैल्यू होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें संबंध क्या है, संबंध संबंध मतलब रिलेशन एक्शन है। तो आपको क्या लिखना, आपको ना पर हो एक को अल्फा मान लो कि बीटा मान लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो, ये होता है आपका सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस की बी की वैल्यू कितना, पहला वाला ए रहेगा, दूसरा वाला बी रहेगा, तीसरा वाला सी रहेगा। बी कितना है माइनस के 7। तो माइनस बी की वैल्यू कितना है -7, ए कितना आपका 6। अल्फा प्लस बीटा प्लस के 7/6। और जो अल्फा इंटू बीटा हो मतलब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3 और ए की वैल्यू कितने 6। तो अल्फा इंटू बीटा कितना, इसका ये कैंसिल होगा 1/3 1/2। तो अल्फा इंटू बीटा कितना 1/2 और ये कितना 3/2।
तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो कितना है, इतना। तो आपको ए और बी की वैल्यू कैसे देखनी, तो लेवल तो ए रहा है, दूसरा वाला बी रहा है और तीसरा वाला आपको सी रहा है। तो आपको इस वैरायटी का क्वेश्चन आ गया आपका 2 नंबर में। तो आपको जब आपको एक्स की वैल्यू बुझ जाए, जीरो बुझ जाए, तो आपको इतना करना। जब आपको संबंध बुझ जाए तो संबंध में आपको यह करना है। आर यू गेटिंग पॉइंट? क्या आपको जब संबंध बुझ जाए, बोलते रिलेशन, तो आपको ये इतना करना। जब आपको जीरो बुझ जाए आपको इतना करना। गेटिंग पॉइंट? तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आपको ये करना। ठीक है, आपका पहले वाला ए रहा है, दूसरा वाला बी रहा है, तीसरा वाला सी रहा है। ठीक है, तो आपको ये निकालना नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, एक मिनट ये रहती है क्वेश्चन की जिसमें अंडर रूट में आ जाओ। अंडर रूट में लेने की आपका अप्रोच क्या होगी? आपको जो अंडर रूट वाले हैं, जो अंडर रूट वाले हैं, इसकी अप्रोच देखो। सबसे पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, गुना इसकी में करनी, मल्टीप्लाई रूट की रूट में करी, कितना आगा 3 आगा। अब थोड़ी चीज में करी 12 आगा। 12 कैसे फैक्टर करो, जो जोड़ो कितना आ जाओ 8 आ जाओ। तो फैक्टर कितना आना चाहिए आपके पास 8 आ जाओ। कितने इसके बार है, तो 6 दूनी 12 होते हैं, 6 टू 12, 6 और 2 कितने होता है 8 होते हैं। फैक्टर बन गए। तो आपको बस अप्रोच ये रखनी, ये ऐसा कैसे, जो ऐसा कैसे, ये कितना है 6x माइनस 2x वो तक की जो को। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है इसमें दोनों में? माइंडसेट बताओ अपना। तो माइंडसेट कॉमन क्या आ रहा है इसमें? देखो कॉमन दिख रहा होगा, ये रूट, ये क्वेश्चन इसमें इस तरह लिख सकूं, इसे इस तरह लिख सकूं 3 गुना 2, 3 गुना रूट 3 लिख सकूं। ठीक है, इनका रूट 3 कॉमन ले लो बच्चों, रूट 3 कॉमन ले लो। ना से मैं 3 गुना 2 लिख सकूं। तो बच्चे जो 3 को रूट 3 लिख सकूं। रूट 3 कितना होगा 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपको ना से इन दोनों में रूट 3 कॉमन है, रूट 3 एक्स कॉमन ले ले ना। फिर क्या बचा, एक एक्स बचा, एक्स एक्स ये कितना बचा 2 रूट 3 माइनस के 2 रूट 3। ठीक है बच्चों, ना माइनस के कॉमन क्या ले लो 2 कॉमन ले लो ना, क्या होगा एक्स माइनस के 2 तो कॉमन ले लिया, 2 रूट 3। देखिए बच्चों सेम आएगा दोनों, बच्चों तो सेम आपको ये सेम है। तो ना पर आपको थोड़ा सा, तो ना पर सेम है। देखो ना से एक कॉमन तो ले ले, तो एक्स की वैल्यू पूछने लगा आपसे, एक्स की वैल्यू पूछने लगा आपको क्या होगी, और अलग अलग कर लीजिए, मतलब सेपरेट कर दिया हमने ये। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 रूट 3, ये माइनस कर दरा का प्लस के, और ये कितनी होगी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 बटे रूट 3। इसका रेशनलाइजेशन करते बोलते परिवर्तन, तो वो कितना होगा 2 रूट 3 बटे 3। ठीक है, आए बच्चों समझ में बात। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं है, बस थोड़ी सी अप्रोच इसमें लेनी पड़ेगी। इसमें क्यों लेनी पड़ेगी, अंडर रूट का क्वेश्चन है। अंडर रूट का क्वेश्चन हर साल आ रहा है एग्जाम में, फंसा रहा क्वेश्चन, पर आपको अप्रोच अच्छी होनी चाहिए इसमें। तो देखो इसका मैं फिर वो कर लेना संबंध। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए ना, पर शून्य को योग, शून्यकों का योग कितना होता है
अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस के बी अपॉन ए। तो इसमें देखो कल ये पहले वाला है, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, ठीक है। आपको ए की वैल्यू कितनी है? √3। अब बी की वैल्यू क्या है? माइनस के 8 और सी की वैल्यू है 4√3। तो इसमें आपसे कुछ जानना था, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? बी कितना है इसमें? माइनस के 8, ए कितना? √3। तो माइनस के 8 प्लस के 8 हो जाएगा √3, ठीक है। अब सुनेंगे को मैं फल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। और जो सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए है वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू कितना है? 4√3 अपॉन ये कितना हुआ है? √3, √3 था, √3 कितना? 4। अल्फा इंटू बीटा कितना आया? 4। तो बच्चों आप कुछ समझ में आ गई होगी बात। जो हमारे ये है क्वेश्चन बंद करिए, तुमने को कोई योग। चलो बच्चों देखो आपको समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? 3x² माइनस के 8x प्लस के 4√3। तो आपको सबसे पहले इसके जीरो बुझे, जीरो के बाद इसके संबंध बुझ जाओ, मतलब इसके रूट से बुझे, जीरो बुझे शून्य, फिर इसके बाद में इसका रिलेशन बुझ जाओ। तो आपको क्या बोल, आप क्या प्लस करें? इसकी मल्टीपल इसमें करी 12 लगा, √3 की √3 है 3 होता है, और 4 की 3 में करी 4 के 12। तो 3² और तो 8 के कितने फैक्टर हो? 6, 6 2 कितने 8 होते हैं, प्लस के 4√3। इन दोनों में क्या है कॉमन? √3 को मैंने √3 ले लिया, ना पर कितना बचा? x और ना पर कितना बचा? 4 2√3। यह कैसे लिखेगा? 6 को 3 गुना 2 लिख सकूं तो, और 3 को √3 लिख सकूं ना, 3 को मैं ले लिया, यहाँ पे इन दोनों में क्या ले लिया कॉमन? माइनस के 2, माइनस के 2 को ले लिया, यहाँ पर कितना बचा? x माइनस के अंदर में गया 2√3 इक्वल टू 0। x माइनस 2√3 और 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 ये मतलब कि सेपरेट कर लिए, अलग अलग कर लिए। x की वैल्यू 2√3 आ गई, और यहाँ पर कितना? ये माइनस के धरातल प्लस के इसकी वैल्यू कितनी? 2√3 अपॉन 3। अब तो मैं इसका संबंध भी जानना था। संबंध क्या? शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्यों? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। पहले वाला ए रहा, दूसरा वाला बी रहा, और तीसरा वाला सी रहा। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 3, और जो बी की वैल्यू है वो माइनस के 8। तो मैंने माइनस के 8 रखी, अब ए की वैल्यू कितनी रखी? यहाँ पर √3, तो वैल्यू आई कितनी? 8/√3। और शून्यों का गुणनफल कितना हुआ? अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और जो सी अपॉन ए है, सी की वैल्यू कितनी है? 4√3, और ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो मतलब कि √3 तो √3 का कितना? अल्फा इंटू बीटा कितना है? 4। बोलता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? 4। बच्चों देखो मैंने पहला क्वेश्चन बताया आपको, उसमें आपको ये वो करना था, आपको एक्स वैल्यू करनी थी। दूसरा क्वेश्चन बता आपको रूट में होगा। तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन ले रहा है आपको। इसमें पहले 2 क्वेश्चन आपको जीरो काट रहे थे, इसमें आपको जीरो गिवन है, आपको पॉलिनोमियल बनानी। पॉलिनोमियल बोले तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी क्वेश्चन, बोले तो आपको समीकरण बनानी, द्विघात आपको वो पद बनाना। वो कैसे बनेगा? आपके पास कंपैरिजन करना किससे? सॉल्यूशन देखो किस तरह है आपका अप्रोच। आपका अप्रोच देखो, सबसे पहले आपको क्या इक्वेशन लिखो, वो क्या हो? x² माइनस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन करेंगे तो इसमें क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, बोलते हो आपको हिंदी में कहते हैं आपको द्विघात बहुपद क्या करना, जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और माइनस के 1 माइनस के 20 रेस्पेक्टिवली। मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब समता लाला पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। ठीक है बच्चों, बताइए सम के लिए -1 और प्रोडक्ट के लिए -20। तो मैं
पहले की लिया पहला, दूसरे की लिया दूसरा। तो आपको जानना होगा कि जो सम है वो कितना है -1 और जो प्रोडक्ट है वो कितना है -20। अब फाइंड करनी आपको पॉलिनोमियल, आपको क्वेश्चन बनानी तो क्वेश्चन आपको उसके जीरो जी फाइंड करने जो मैं ऑप्टेन हो गया। करें स्टार्ट। देखो हमारी क्वेश्चन ये है, तो हमारे जो क्वेश्चन ये है वो अल्फा प्लस बीटा, ये क्यों अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये सम ऑफ जीरो जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो सम कितना बोल रहा है इसमें 1 स्क्वायर माइनस के सम कितना मतलब जोड़, जोड़ को वो कहते हैं योग, योग कितना है माइनस के 1। और प्रोडक्ट कितना है गुणनफल 20 इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगी, ये x होगा, ये कितना प्लस के 20 इक्वल टू 0। क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, मतलब समीकरण कितना है x प्लस के 20 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जो आपके पास आ गई, आपको इसके जो पॉलीनोमियल है इसके जीरो जी फाइंड करने। जीरो कैसे होगा, आपको क्या करना, इसकी फैक्टर करो। 20 कैसे फैक्टर करने, जो आपके पास इसे जोड़े कितना आ जाओ 1 आ जाओ, जोड़े कितना आ जाओ इतना आ जाओ, तो कितना हो जाओ 90। सॉरी बच्चों माइनस क्या हो गए, सॉरी बच्चों ये माइनस के ऐसे 20 से फैक्टर करो, जो घटा कितना आ जाओ 1 आ जाओ, तो कैसे होगा ना पे ऐसा आओ ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कितना है 5 चौक 20, 5 में से 4 का कितना होगा 1। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4x माइनस के 20 बराबर 0। एक्स वैल्यू कितना है, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स बराबर 5 और यहाँ पर कितना ले 4 कॉमन, दोनों में 4 कॉमन, यहाँ पे एक्स प्लस 5 आएगा। ये देखिए बच्चों हमारे ठीक है रखे दोनों, ठीक है रे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो x प्लस 5 आएगा, एक क्या होगा x माइनस के 4 आएगा बराबर 0। तो x माइनस प्लस के 5 सेपरेट कर लो, x माइनस के 4 x वैल्यू अब तो माइनस के 5 आ गई, कितना है x की वैल्यू कितना है माइनस के 4। तो आपके पास जीरो कितना है 5 और एक 4, या प्लस के 4 आ गई सॉरी। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था इसने कहा आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इतना, मतलब कि आपके पास जो शून्यंकों का योग है वो कितना है -1 है, और शून्यंकों का गुणनफल है वो कितना है -20 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमश, क्रमश का मतलब लगातार, पहले के लिए पहला दूसरे के लिए दूसरा, मतलब सम मतलब योग के लिए -1 प्रोडक्ट का मतलब -20। ठीक है बच्चों, तो और से फाइंड द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल से फाइंड करने जो आपके पास इक्वेशन आई, तो इक्वेशन आपको फाइंड करनी, कंपैरिजन करा, सम कितना हो अल्फा प्लस बीटा कितना हो -1 माइनस कितना हो प्लस एक्स आएगा, अब प्रोडक्ट कितना अल्फा इंटू बीटा माइनस के 20, अब 20 तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 20 का मैं ये आपके पास इक्वेशन है, इसका मैं से फैक्टर करने जो कितना आ जा ये आ जा, इससे जीरो काट रहे हैं, तो आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी कितना 20 को से फैक्टर करो, जो घटा घटा कितना जा घटा क्यों यहाँ पर माइनस का निशान है, मुझे माइनस का निशान आपको घटा का जो यहाँ पर प्लस तक जोड़ के, तो यहाँ पर कितना निशान है माइनस का, घटा कर लिया कितना 5x माइनस के 4x माइनस के 20, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर x प्लस के 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या दोनों में कॉमन 4 मतलब x प्लस के 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 x माइनस के 4 x प्लस के 5 x माइनस के 4 सेपरेट कर लिया दोनों, तो x की वैल्यू कितना है, एक तो 5 आई, एक माइनस के 5 एक कितनी 4 आई। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, एक वैरायटी है क्वेश्चन की, जब जमा 12 आ गए। देखो बच्चे एक वैरायटी का क्वेश्चन ये रहा है, आपको देखो ना पर क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 6
ये कितना जो आपका प्रोडक्ट है, देखो समझो, यदि आपका आपका जो बहुपद है उसका गुणनफल कितना आ जा 4 है, ठीक है। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस के 6 जो आपकी है एक ही वैल्यू आपको ज्ञात करनी। क्वेश्चन समझ में आओ, आपके पास एक ही वैल्यू आपको बतानी, और जो आपके पास यदि देखो क्वेश्चन समझे करो, यदि आपके पास जो प्रोडक्ट है फॉर्मूले में लिखा वो कितना आ जा 4 है, आपको इसमें से एक ही वैल्यू फाइंड करनी। तो आप लिखो क्वेश्चन का, देखो प्रोडक्ट को बात करिए, प्रोडक्ट सॉल्यूशन लिखो, प्रोडक्ट 0 मतलब शून्य को गुणनफल इसमें बात शून्य का गुणनफल है वो कितना है 4 है। तो शून्य का गुणनफल कितना हो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो सी अपॉन ए, ठीक है। सी तो इसमें आप देखो आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है तो मतलब कि एक स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 6 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू जो ए है वो माइनस के ए प्लस के होगा, बी कितना है माइनस के 6 होगा, सी की वैल्यू कितना है माइनस के 6। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 6, और ए की वैल्यू कितनी है ए कितना ए, और जो प्रोडक्ट बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या कितना है हमारा 6 बटे अल्फा इंटू बीटा जो क्यों गुणनफल प्रोडक्ट रूप 0 कितना है 4 माइनस के 6 बटे ए की वैल्यू कितनी है माइनस 6 बटे 4, 2 से डिवाइड कर लो माइनस 3 बटे 2, जे की वैल्यू कितनी है माइनस 3 बटे 2। तो आपको आंसर मिलेगा बच्चों चैप्टर के साथ मिलेगा, जब फिर चैप्टर नंबर 3 होगा। तो आज इतना ही है, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच।